कि हर एक राज्य में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल अब सरकार को करनी ही पड़ेगी। फिलहाल सबसे पहले आपको बता दें, बिहार राज्य में आज एक अहम कार्यक्रम था। बिहार में आज ब्लैक डे मनाया गया है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि पुरानी पेंशन उनका हक और अधिकार है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि जगदीप धनखड़ भी पेंशन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्मचारी यहाँ पर साफ तौर पे ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर उनको पेंशन की जरूरत है तो आखिरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित क्यों नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए नजर आए थे। इनके द्वारा संघर्ष किए गए, जिसके बाद एनएमओपीएस ने तमाम तरह की रणनीतियां बनाई। सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई, लेकिन यूपीएस और ज्यादा घातक साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि यूपीएस भी एक बाजार आधारित योजना थी। इन सारी चीजों के जरिए सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह बात ठान ली है कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करवानी, और जिस वजह से कर्मचारी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार राज्य में कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर विधानसभा चुनाव भी है। तो कर्मचारियों ने एक तरफ वोट फॉर ओपीएस की भी मुहिम जारी रख रखी है और कर्मचारियों का यही कहना है कि इस बार वोट उसी को मिलेगा जो उनकी पेंशन की बात करेगा। फिलहाल तो बिहार राज्य में इस वक्त पर काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है, जिसमें 5 सितंबर को शिक्षक कर्मचारी उपवास रखने वाले हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो इस वक्त पर कर्मचारी अपनी तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं और अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल आज बिहार राज्य में क्या कुछ हो रहा है, ब्लैक डे किस तरह से बनाया जा रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य पदाधिकारी शशिकांत जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शशिकांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। शशिकांत जी, जैसा कि देखने को मिला था कि बिहार में आज के दिन एक अहम कार्यक्रम होना था जिसको नाम दिया गया था ब्लैक डे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कार्यक्रम बिहार राज्य में किस तरह से हो रहा है? क्या ये कार्यक्रम संपन्न हो गया या फिर अभी चलता हुआ नजर आ रहा है? मैडम, हम लोग ना 1 सितंबर 2025 को जो ब्लैक डे आज मना रहे हैं, दरअसल इसका कारण है कि आज से 20 साल पहले बिहार में एनपीएस इसी दिन लागू हुआ था जी, पेंशन को समाप्त करके, इसलिए हम लोग ये ब्लैक डे मनाते हैं। दूसरा कि लगभग 86 जो संघ हैं बिहार में, जो सबसे बड़े संघ हैं, उन सभी संघों ने हमें सपोर्ट किया है। उन सभी संघ ने जो है सो आज ब्लैक डे मनाने का जो है आह्वान किया है और उसी के लिए लगभग सभी विभागों के जो कर्मी हैं, चाहे वो पदाधिकारीगण हो, शिक्षकगण हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, आईएएस एसोसिएशन के भी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सभी लोग ना एक तरीके से इस मुहिम में जुड़ गए हैं और आज ब्लैक डे मना रहे हैं जी। और अगला आह्वान है 14 सितंबर का जी। 14 सितंबर को हम लोग एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। प्रशासन को हम लोग ने पहले सूचना दी है कि पटना में एक विशाल रैली है जी। शशिकांत जी, इसके पहले 5 तारीख भी पड़ने वाला है और जैसा कि 5 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, 5 सितंबर को सभी लोग उपवास रखने वाले, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहार में? जी मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे विजय कुमार बंधु जी ने आह्वान किया है कि पेंशन हर एक के लिए जो है लाभकारी है और हर कर्मी को मिलना चाहिए। उसमें शिक्षक गण जो है, उनका शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर का आता है, उस दिन हम लोग ने यह कार्यक्रम तय किया कि उस दिन हम लोग इस ओपीएस की मुहिम के लिए हम लोग उपवास रखेंगे और सरकार को ये सचेत करेंगे कि हमें ओल्ड पेंशन देना होगा जी। इस बीच में एक चीज और देखने को मिली, जैसा कि अभी आपने बताया, हर कर्मचारी के लिए जो पुरानी पेंशन है वो बेहद ही जरूरी है और यहीं पर देखने को मिलता है कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा पेंशन की मांग की जाती है, और जबकि जब आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे सदन में, संसद में जोरों शोरों से इस आवाज को उठाया जाता था तो इसे अनदेखा किया जाता था। इस पर आपका क्या हम लोग भी चाहते हैं ना कि जो भी हमारे माननीय हो उनको ओल्ड पेंशन जरूर मिले, लेकिन साथ ही साथ उनका भी यह सोच होना चाहिए कि जो हमारे कर्मी 30-35 साल हमारी सेवा कर रहे हैं, राज्य के लिए सेवा दे रहे हैं, देश के लिए सेवा दे रहे हैं, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय को सेवा जरूर मिले। उसका कई कारण है। माननीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ लोग बहुत आस लेके जाते हैं, तो उनको भी एक सम्मान सहित जीने का अधिकार है। उनके पास इतनी सुविधाएं होनी चाहिए कि जब लोग उनके यहाँ अपनी मांग रखने जाए तो एक जो समुचित प्रबंध हो वो कर सके। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उन्हें भी ओल्ड पेंशन मिले और जरूर मिले और साथ ही साथ हमें भी मिले, ताकि हमें भी एक सम्मान सहित जीने का एक अधिकार मिल सके जी। शशिकांत जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जैसा कि बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम तो लगातार जारी देखने को मिल रही है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं मैडम, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में, उन सभी ने अपने एजेंडे में ये लगभग तय किया हुआ है कि वो ओल्ड पेंशन को बात जरूर रखेंगे अपने एजेंडे में।
अब रही पक्ष की बात, तो हमारे बीजेपी से जो भी कई सारे वरिष्ठ हमारे जो माननीय हैं उन लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं, जेडीयू के भी हमें माननीय से भी हम लोग संपर्क में, हम लोग उनको भी उस दिन आग्रह करेंगे कि 14 सितंबर की रैली में वो जरूर आवे। उनको आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, उनके यहाँ हम लोग तैयारी करें उनको बुलाने की, और तब उनको कहा जाए एक मंच से कि साहब हमारे लिए विचार किया जाए। हम सभी को आग्रह कर रहे हैं। जी, शशिकांत जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।